उनके गुरु की गोद में ही उन्होंने उत्कृष्ट संयम संलिग्न लेकर के वीर मरण को प्राप्त किया। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर गरनी आरिका श्रुत देवी माता जी ने भी अपने गुरु की गोद में, अपने गुरु के क्षेत्र में, सिद्धांत तीर्थ क्षेत्र में 15 दिन पहले सब त्याग करके अंत 2 दिन उपवास करके यम संलिग्ना धारण करके उन्होंने भी नमोकार महामंत्र बोलते हुए अपने प्राण पखेरु उनके निकल गए। तो ऐसी धन्य धन्य माता जो हमारे लिए आदर्शमयी माता थी। हम लोगों को की अंगुली पकड़कर चलना सिखाया और अंत में क्या दिया? हमको बहुत कुछ दिया है माता जी ने। निज निधि निज में बताई, निज निधि निज में बताई, यह बड़ा उपकार था। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार था। ऐसी श्रुत देवी माता जी को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है, क्योंकि बिना गुरु के जीवन नहीं सुधरता। देखिए बचपन माँ की गोद में, जिनका बचपन माँ की गोद में बीतता है और अंत गुरु के चरणों में बीतता है, वो अजर अमर पद को प्राप्त हो जाता है। माँ की गोद में सबका जीवन नहीं बीतता। आज की पीढ़ी तो माँ को पता ही नहीं लगता, सब आया बाया हो जाता है। सब आयाओं के संस्कार जो है उनके संस्कार मिलते, माँ की गोद के संस्कार नहीं। लेकिन जो माँ की गोद के संस्कार पाता है और अंत में गुरु के चरणों की धूल प्राप्त करके यम संलिग्न पूर्वक अपना पद प्राप्त करता है, वो अजर अमर पद को प्राप्त करता है। देखिए बस 2 मिनट का टाइम और लूंगी। आप झाड़ू लगाते हैं घर में? कौन कौन लगाते हैं झाड़ू? सब लगाते हैं। झाड़ू का अगर एक तिनका भी गिर गया, एक तिनका अलग हो गया, तो क्या हो जाता है? थोड़े दिन के बाद वो झाड़ू कचरा नहीं हटाती और खुद कचरा बन जाती है, खुद कचरा बन जाती है। और अपने जेब से, तो हमें कचरा नहीं बनना, हमको कचरा निकालना है, तो कचरा निकालने के लिए संयम रूपी झाड़ू ही हाथ में लेना पड़ेगा। आपके जेब से 100-200 रुपए कहीं गुम हो गए तो किस किस को दुख होता है? नहीं होता। रास्ते में आ रहे हो, 200-500 रुपए गिर गए तो आपको दुख होता है कि नहीं होता? दुख होता है, दुख होता है। लेकिन हमारा ये मनुष्य पर्याय ऐसा निकला जा रहा है, यूं ही बाहर जाते जा रहा है, गिरते जा रहे हैं एक एक परमाणु। देखो वो मरण तो हमको दिखाई देता है, अंतिम मरण दिखाई देता है, लेकिन हमारे ग्रंथों में 17 प्रकार के मरण बताए, उसमें से एक अभिची मरण है। वो हर श्वास जो जा रही निकल रही है, वो हर पल हमारा मरण है। जो श्वास हम छोड़ रहे हैं वो हमारा मरण है, तो उसको कहते हैं अभिची मरण। तो हर पल हम लोग को सावधान जब तक नहीं होंगे तब तक हमारी जिंदगी यूं ही वाया चली जाएगी, क्योंकि मनुष्य पर्याय मिलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। और आपको रेडीमेड पर्याय मिली है, हमें भी माता जी आचार्य श्री बाहुबली नारायण जी के, पूज्य माता जी के पद चिन्हों में बढ़ करके हमें भी अंतिम अपनी समाधि मरण करना है। ऐसे बाया नहीं जाने देंगे, हमें भी अपना उत्तम समाधि मरण, जैसे माता जी आदर्श बन के गई है, तो ऐसे हमें भी अपना अंतिम मरण, कैसा मरण करना है? कौन सा मरण करना है? समाधि मरण नहीं, उत्कृष्ट समाधि मरण, वीर मरण, यम संलिग्न पूर्वक मरण हमें भी करना है। हमारे कानों में नमोकार मंत्र गूंजते रहे, हमारे मुख से नमोकार मंत्र उच्चारित होते रहे, ऐसा भगवान वो अंतिम दिन हमें भी, हमारा भी सार्थक हो और हम भी इस मनोहर पर्याय को सार्थक कर सके, यही भावना है, यही कामना है। जय बोलो गुरुदेव आचार्य रत्न बाहुबली जी महाराज की, जय बोलो गुरु पट्टस्थ गणनी प्रमुखारिका रत्न श्रुत देवी माता जी की। जावानी के ज्ञान
मानते सूझे लो पालो, स्वामी मस्तक चढ़ो सदा देते हो भाग। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रे,